देखिए एक बात बता रहे भैया तुम्हारे लिए। एक पंडित की बात बता रहे, भाव की बात बता रहे कि उस व्यक्ति के अंदर कितना भाव था। भाव के ऊपर इतना भाव था पंडित को कि जब अपना भागवत पढ़ता, गीता को पढ़ता था तो उसका नेम था कहाँ जाने का, गंगा जी नहाने का। गंगा जी नहाने का नेम था। एक दिन क्या हुआ, बहुत गरीबी आ गई। जब भगवान भी तो परीक्षा लेते हैं, हम परीक्षा में टूट जाते हैं, परीक्षा में टूट जाते हैं। और जब हम परीक्षा में टूट जाते हैं तो फिर हम कुछ नहीं कर पाते। बच्चा पढ़ भी नहीं पाएगा जब परीक्षा में टूट जाएगा। तो पंडित नहाने को जब जा रहे थे तो पंडितानी ने कहा कि पंडित जी तुम नहाने जा रहे हो तो घर सौदा लेके दे जाओ। और मैं खाना वाना तो बना के रखूंगी। पंडित जी बोले पंडितानी मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए, थोड़ा सा मैं अपनी गीता पढ़ जाऊं। तो पंडित ने गीता पढ़ी और गीता पढ़ के उसमें लिख रहा था कि तेरा भार बोझ मैं उठाता हूँ। तो पंडित ने कलम से काट दिया और कलम से जब काटा, अरे प्रभु जब गलत काम हम करते हैं तो तुम हमारा भार बोझ क्यों उठाओगे? तो करने वाला बन गए ना कि मैं करता हूँ, गलत काम मैं करता हूँ, सही काम मैं करता हूँ। करने वाले बनो, करने वाले मत बनो। कलम से गो लाइन काट दी। अब भगवान का हो सकती है, चौक को तो भगवान के हाथ की बनी वही थी गीता। अब वो नहाने के लिए चल पड़े। बोले पंडितानी हाँ देखो मैं नहाने जा रहा हूँ और तुम सामान मंगा रही थी, मैं आके देखे जाऊंगा, उधर से लेके आ जाऊंगा नहा के, लेकिन अभी मुझे जल्दी है, मेरा नहाने का टाइम निकला जा रहा है। पंडित जी नहीं माने। अब पंडित जी पे गरीबी आ गई बहुत, पर अपना नेम धर्म नहीं छोड़ा। तुम्हें तो हम नेम नहीं बता रहे, तुम नेम का काम कहाँ कर लोगे? पहले तो वचनन का ही काम नहीं हो रहा, पहले तो मैंने धर्म का काम नहीं हो रहा। पंडित जी चले गए स्नान करने के लिए और जब स्नान करके आए पंडित जी उधर से, अब इधर से एक लड़का आ रहा है बुझबुझाता हुआ, सामान सारा भल्लाया, जितना घर का मसाला होता है रसोई का भर के, छोटा सा बच्चा सिर पे लेके आ गया और कहने लगा पंडितानी किवाड़ खोलो। पंडितानी भीतर से निकल के आई, कौन आवाज लगा रहा है? पंडित जी तो नहाने को अभी थोड़ी देर हुई है गए। देखा तो बच्चा के ऊपर बोरी रखी भरी भराई सामान की। जल्दी उतारो पंडितानी। अब पसीना में नहा रहा। पंडितानी ने उतारा, नीचे रखा और उसका मुंह देखा उतारते ही, अरे बेटा ये तेरे होठ में खून कैसे निकलना है? कि तुम्हारे पंडित जी ने काटा है। और ये सामान किसने दिया है? कि तुम्हारे पंडित जी ने। अरे पंडित जी तो नहाने गए, मुझसे मने कर गए कि भाई सामान लाके दूंगा, तेरे को लेके भी दे गए कि हाँ वही लेके देके गए कि हमारे घर दिया ही। और ये तुम्हारे पंडित जी ने मेरा होठ काट दिया है। जैसे ही वो बोरे को भीतर लेके गई और कपड़ा लाई वहां पहुंचने को, इतने में तो गायब, भगवान अंतर्यामी हो गए। अब पंडितानी बाहर से आई तो चारों तरफ देखे, वो तो कोई नहीं हो। बोले है ये लड़का कहाँ गया? सामान रखे। इतने में पंडित जी आ गए। पंडितानी ये शीशी लो बोतल जल की। पंडितानी को गुस्सा आया, बोले क्या जल की बोतल लें तुम्हारे हाथ से? गंगा जी नहाने गए और धर्म का काम करने के लिए, और पाप और कर दिया तुमने। अरे मैंने क्या पाप कर दिया? मैं तो गंगा में स्नान करके आया हूँ। अरे वो छोटे से बच्चे को तुमने इतना वजन रख दिया
और पसीना में नहा रहा था। और देखियो पसीना में तो नहीं रहा और तुमने उसका होठ और काट दिया। कि किसने? कि तुमने। वो तो तुम्हारा नाम ले रहा था कि पंडित जी ने काटा है। सो भगवान रो पड़े, पंडित रो पड़े कि हे भगवान, तेरी लीला को कोई नहीं समझ पाया। तेरी लीला परंपार है। वो जो मैंने भागवत पढ़ी थी गीता, और वो जो लाइन मैंने काटी थी वो तेरा होठ कट गया। तो भगवान की बनाई हुई चीज को हम काट सकते हैं? नहीं काट सकते। भगवान की बनाई हुई चीज को हम कभी नहीं काट सकते। तो मैया भजन को गाओ, अच्छे से भजन को गाना। और एक भजन गा रहे हैं, इसी के दौरान गाओ गाओ। गुरु ने मंगवाई के चेला चार चीज ले आइयो। ओ पहली चीज चेला पानी ले आइयो। पहली चीज चेला पानी ले आइयो। कुआ बावरी के ढीला मत जाइयो। ओ कुआ बावरी के ढीला मत जाइयो। ओ काला सावर लाइयो के चेला चार चीरा ले। काला सावर लाइयो के चेला चार चीरा ले आइयो। गुरु ने मंगवाई के चेला आइयो। गुरु ने मंगवाई के चेला ओ दूसरी चीज चेला फूल ले आइयो। खाऊ बगिया के ढींगा मत जाइयो। रोली भर लाइयो के चेला चार चीज। ओ डाली भर लाइयो। ओ डलिया भर लाइयो। गुरु ने मंगवाई के चेला चार चीज ले आइयो। यो तीसरी चीज चेला चल आइयो भैया। तीसरी चीज चेला भान ले आइयो। यो तीसरी चीज चेला ज्ञान ले आइयो। खाऊ पानी के ढींगा मत जाइयो। हीरा दे भारी लाइयो के चेला चार चीज ले आइयो। आइयो गुरु ने
चौथी चीज चेला बिचाले आइयो मैया के ढिंगा मत जाइयो झोली भरे लाइयो ओ गुरु ने मनवाई के चेला चार चीज लइयो गुरु ने मनवाई के चेला चार चीज लइयो। देखिए मैया कलसा क्या है? कलसा क्या है मैया? कलसा भर लियो कुआ के ढिंगऊ मत जाइयो। तो क्या चीज है? आँखन में जो हमारे नीर आ जाता है भगवान की बात सुन के, ये कलश का पानी है। और डाली भर के फूल ले आइयो काऊ बगिया के ढिंग मत जाइयो। तो जो हम मुस्कुराते हैं गलत बात पे भी और अच्छी बात पे भी, तो कि हमारे फूल हैं, बाग में जाना नहीं पड़ेगा फूल लाने के लिए, हंसने के लिए बाग में जाना नहीं पड़ेगा। और जो ज्ञान है ये ज्ञान कोई पढ़ाई लिखाई का नहीं है, अध्यात्मिक ज्ञान। ये तो हमें गुरु के जरिए से हम हर चीज समझ में आनी चाहिए। कोई गलत बोल रहा है और गलत बोल रहा कोई तो वहां से हाथ जोड़ लो, क्योंकि हमने ज्ञान ले लिया है, हमने हृदय में रख लिया है। कोई हमसे गलत बोल रहा है तो हमें ये सोचना चाहिए कि कहीं मैं तो गलत नहीं बोली, कहीं मैं तो गलत नहीं बोला। उसका मनन और ध्यान करना चाहिए, उसका मनन और ध्यान करना चाहिए कि कहीं मैं तो गलत नहीं बोल गया। जल्दी से गुस्सा ना हो, हृदय में ज्ञान ले आए, पंडित के ढंग नहीं जाइए। तो क्या है कि हमारा हृदय ही तो है जो हम ज्ञान को अपने गुरु से ला के हृदय में रख लेते हैं, किसी की बुराई नहीं करते हैं और किसी की बुराई नहीं सुनते हैं। और याद रखना मैया के बेटा भिक्षा मांग लियो, का कही मैया, और झोली भर लियो। चौथी चीज चेला भिक्षा ले आइयो, बोले ना भाई है? और झोली भर लियो। चौथी चीज चेला भिक्षा ले आइयो, काऊ मैया के ढिंगा मत जाइयो, काऊ मैया के ढिंगा मत जाइयो। झोली भर लाइयो के चेला चार चीज ले, झोली भर लाइयो के चेला चार चीज ले। ओ गुरु ने मनवाई के चेला बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। तो मैया भजन के ऊपर हमने काऊ के ढिंग गए, गुरु के पास आ गए तो हमकी झोली तो ही भरी भई है, सब चीज गुरु ने दी, सब चीज गुरु ने दी है और अपनी झोली भर लाए। अब काऊ मैया के ढिंगनाए गए, 4 दिन प्रेम भर लाए अपनी झोली में, कि प्रेम ही तो झोली में है। झोली में 4 दिन चेला भूखो खड़ो रहो, गुरु जी ने बुलाया तो 4 दिन है आयो चौन आए। और छोट गुरु जी ने पूछी ना बेटा कैसे उदास रहोगे, कैसे होना तुम्हारे दर्शन में उदास रहो। देखिए बेटा तेरी भावना तो मेरे अंदर आ गई, तू 4 दिन से भूखो है। ये ही भूख है मैया। तो आत्मा की भूख कौन सी है? तो जब उनने कही तो बाबा जब मैं झोली फैला के भीख मांग लायो तो फिर नौ समझ ले भूखो खाऊं। यही की तो भूख ही। तो आत्मा की भूख कौन सी है? हाँ। आत्मा की भूख है हमारा सत्संग,
और हमारा भजन, कष्ट ये आत्मा की भूख है। तो यहीं अपना विराम लेते हैं इसके तैया और आगे एक